ऑल द बेस्ट हमारे सभी दोस्तों को जो आज की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि जो जहाँ पार्टिसिपेट करे उनका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। ऑल द बेस्ट अगेन। चलते इन्फॉर्मेशन की ओर। बहुत बड़ी अपडेट आई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तैयारी पूरी। जिले में नियोजन इकाई से संबंधित प्रखंड में लगेंगे कैंप। मुसहरी प्रखंड का जिला स्कूल में पूरा होगा प्रक्रिया। ये सारी लिस्ट हम लोग के पास है। अगर लिस्ट नहीं भी है तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे। ये मुजफ्फरपुर की न्यूज़ है, हर डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ में आ चुकी है, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ आप सभी को क्या इन्फॉर्मेशन है। जिले के 295 पंचायत नियोजन इकाई में 1585 रिक्ति पर 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सोमवार को होगी, यानी कि आज। प्राइमरी स्कूलों के लिए सामान्य और उर्दू विषय के लिए वही काउंसलिंग हो रही है। इसको लेकर रविवार को विभाग में तैयारी चल रही थी। नियोजन कोषांग के साथ ही काउंसलिंग कैंप स्थल का भी निरीक्षण अधिकारियों ने किया। हर नियोजन इकाई पंचायत नियोजन इकाई में कोटिवार अलग अलग रिक्ति है, जिसके आलोक में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कैंप में 3 बार नाम पुकारे जाने के बाद अनुपस्थित अभ्यर्थियों का दावा खत्म होगा। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि रिक्ति के आधार पर मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। अगर रिक्ति के अनुपात में अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो मेधा सूची में कम अंक वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात सही है क्योंकि रिक्ति कम है। और रिक्ति ज़्यादा कब होती, ये ब्लॉक लेवल की काउंसलिंग होती तब, क्योंकि ब्लॉक में वैकेंसी नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। बट पंचायत में आप देखेंगे तो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक एक सीट भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। कहीं कहीं तो सीट ही नहीं है, कहीं कहीं सीट है तो वो एक सीट है। फिर भी हम सभी अपने किस्मत को आजमाएंगे, जो भी हमारा मेरिट है हम वहाँ पे जाएंगे। ये चीज़ हो गया। उसके बाद मैं एक और बताऊँ, कैंप का डीईओ ने किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर काउंसलिंग स्थल पर एक ही हॉल में 8 पंचायत नियोजन इकाइयों का काउंटर एक साथ बनाया गया है। एक पंचायत सचिव के कई जगह प्रभार के रहने के कारण यह व्यवस्था की गई है। काउंसलिंग से पहले रविवार को कैंप की व्यवस्था दुरुस्त करने को शहर से लेकर विभिन्न प्रखंडों तक अधिकारियों का दौरा चलता रहा। जिला स्कूल में बनाए गए मुसहरी की पंचायत कैंप नियोजन इकाई के लिए डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने काउंसलिंग कैंप का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान वहां उपलब्ध सुविधाओं की जांच की गई। कमियों को शीघ्र पूरा कर समय से सारी व्यवस्था को कर लेने का निर्देश दिया गया। बताया गया है कि मुसहरी प्रखंड के 21 पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग होनी है। स्कूल में नीचे के तल पर 13 रूम है, 13 काउंटर बनाए गए। हर पंचायत नियोजन इकाई में एक एक डेस्क बनाया गया है, हेल्प डेस्क। ठीक है, ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं। एक और चीज़ सर बहुत अच्छे तरीके से कल पोस्ट किए थे कि आप हेल्प डेस्क पर जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके प्रॉब्लम को सुना जाएगा और उनके जो भी अधिकारी है वहाँ पे, अगर वो नहीं कर पाते सामने से, जो भी अधिकारी है उनको ये भी आदेश दिया कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है, ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या है। 295 पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य स्तर से भी रहेगी निगरानी। इस बार बहाली की प्रक्रिया की लाइव निगरानी रहेगी। डीईओ ने बताया कि राज्य स्तर से अधिकारी इस पर नजर रख सकेंगे। सभी नियोजन इकाई में वीडियोग्राफी के साथ पूरे कैंपस की भी वीडियोग्राफी होगी कि कहीं कैंपस में कुछ उधेड़बुन ना हो जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी हो। काउंटर पर 11:30 बजे तक पहुंच जाना है। डीईओ स्थापना जलामुद्दीन ने बताया कि अभ्यर्थियों को जिस नियोजन इकाई में शामिल होना है उससे संबंधित काउंटर पर 11:30 बजे तक पहुंचना होगा। हो सकता है आपसे ऊपर 10 अभ्यर्थी हो, अगर वो ना पहुंचे हो तो 10वां नंबर आपका बुलाया जा सकता है। 295 हेल्प डेस्क की बात करें तो 1123 शिक्षाकर्मी लगाए गए हैं। मुजफ्फरपुर सोमवार को होने वाली काउंसलिंग के लिए जिले में 295 हेल्प डेस्क की टीम गठित की गई, जिसमें 1123 शिक्षक कर्मी लगाए गए। यह हेल्प डेस्क काउंसलिंग के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ ही पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी करेगा। इसके साथ ही पूरी रिपोर्ट जिले को सौंपी जाएगी। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि इसके साथ ही जिले में एक नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया जिसमें 8 कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसकी मॉनिटरिंग डीपीओ स्थापना जलालुद्दीन करेंगे। काउंसलिंग स्थल पर व्यवस्था को लेकर देर शाम तक शिक्षाकर्मी लगे रहे। ये तो अपनी बहुत अच्छी व्यवस्था है कि इस बार कोई मनमानी कहीं नहीं चलेगी।
अगर ऐसा कुछ है तो आप जाएं और कंप्लेन करें, वहाँ की नियोजन प्रक्रिया स्थगित कर दी जाएगी। आपका नाम नहीं है, आप रिसीविंग लेकर जाए और वहाँ पे हेल्प डेस्क पे जाकर कंप्लेन करें। जाते ही कंप्लेन करें, हो सकता है तो आप 1 से 1.5 घंटा पहले जाए, वहाँ पे सारी चीज़ को निरीक्षण करें। जैसे ही काउंटर खुलता है सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप कंप्लेन करें, आपका नाम उसमें नहीं है। मूल प्रमाण पत्र और फोटोकॉपी लाना होगा जरूरी। मुजफ्फरपुर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र के साथ 2-2 स्व हस्ताक्षरित फोटोकॉपी लेकर अभ्यर्थियों का पहुंचना अनिवार्य है। काउंसलिंग में कागजात समेत अन्य नियमों को नहीं मानने वाले काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। आवासीय समेत अन्य प्रमाण पत्र भी नहीं रहने पर इसके आवेदन प्रमाण पत्र को अभ्यर्थी ला सकते हैं और उसके आधार पर उन्हें काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। मतलब अभी लोग का क्वेश्चन था कि हमारे पास आवासीय नहीं है, चाहे पुराना है, ये सारी डाउट क्लियर है। काउंसलिंग में इन प्रमाण पत्रों की पड़ेगी ज़रूरत। आप एक बार फिर से डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग इस मैसेज को देख ले और रेडी कर ले। मैट्रिक परीक्षा का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटर परीक्षा का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने के प्रमाण पत्र, EWS से संबंधित प्रमाण पत्र। जो भी हम जिस कैटेगरी से आरक्षण लेना चाहते हैं वो चीज़ हमें इसमें इंक्लूड करना होगा। एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोग के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 18 नियोजन इकाई में रोकी गई बहाली। मेधा सूची में विभिन्न त्रुटियों के कारण 18 पंचायत नियोजन इकाई में सोमवार को काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होगी। कई मेधा सूची में अभ्यर्थियों के नाम गायब होने से अलग अलग गड़बड़ियां सामने आने के बाद इन नियोजन इकाई तत्कालिक बहाली को प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। मेधा सूची में नाम नहीं रहने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, मगर बिना निकाल अनुमोदन कर नियोजन इकाई ने सूची भेज दी। जिला स्तर पर सूची आने पर इन गड़बड़ियों को सामने आने के बाद अनुमोदन रोक दिया गया है। अगले चरण में जांच के बाद यहाँ बहाली का निर्देश मिला है। वहाँ पे गाय घाट काटी समेत कई पंचायत नियोजन इकाई से अभ्यर्थी का नाम गायब है। अभ्यर्थी ने इस मामले में DM से भी शिकायत की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी उनका नाम सूची में कहीं नहीं है। नियोजन इकाई द्वारा यह जानबूझकर किया गया है। विभाग ने आदेश दिया कि काउंसलिंग के दौरान इस तरह की हेरी फेरी सामने आने पर बहाली प्रक्रिया तत्काल रद्द कर दी जाएगी। इसकी सूचना तुरंत विभाग को देना है। DPO स्थापना जलालुद्दीन ने बताया कि बिलौर निधि पंचायत से जो मेधा सूची दी गई है उसमें अभ्यर्थियों का नाम नहीं थे और आपत्ति आने के बाद सभी के आगे आवेदन अपर्याप्त लिख दिया गया। इस सूची की जांच होगी, इसके बाद ही यहाँ काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। इन पंचायत नियोजन इकाई में आज नहीं होगी काउंसलिंग। भलुड़ा, बहगामा, राजखंडी उत्तरी, राजखंड दक्षिणी, परमजीव, मोरसंडी, नरियार, पगरी, पगहिया, रामपुर, कमलापुर, चिमरौल, बरियारपुर पश्चिमी समेत अन्य पंचायत शामिल है। DPO ने बताया कि कई पंचायतें जिन्होंने सूची जारी ही नहीं की और पहले दिन सीधे अनुमोदन के लिए भेज दिया, इन सब की जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप इसको एक बार मैं फिर से पंचायत का नाम बोल देती हूँ, अगर आप इसमें शामिल है तो आप इसे देख लेंगे। भलुड़ा, भनगामा, राजखंड उत्तरी, राजखंड दक्षिणी, परमजीवर, मोरसंडी, नरियार, पकड़ी, पगहिया, उसके बाद रामपुर, कमलापुर, चमरौल, बरियारपुर पश्चिमी, ये सारे पंचायत में आज काउंसलिंग नहीं होगी। तो अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे समस्या आ रही है कि वहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं डाला गया। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ इसमें मैं मैसेज इंक्लूड करती हूँ रंजीत सर की, जो बहुत बड़ी अपडेट है। सर एक अपडेट पोस्ट को शेयर किए थे, जो कि स्पेशल उर्दू बांग्ला TAT 2013 जो आयोजित हुआ था, इसमें 3 बार रिजल्ट दिया गया था। पहली बार 28/11/2013 को, दूसरी बार 13 अंक का ग्रेस देकर 29/11/2014 को। फिर मामला कोर्ट में चला गया और फिर कोर्ट ने उन प्रश्नों को हटाकर रिजल्ट जारी करने को बोला। कोर्ट के आदेश पर 29/5/2015 को जारी किया गया। इस आधार पर कुछ लोगों ने इसी आधार पर पासिंग 2015 लिखा है। इससे समस्या नहीं होगी। ऑल द बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कहीं बहुत सारी चीज़ मन में कन्फ्यूजन होता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, क्योंकि जो फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा काउंसलिंग होना है। तो ये चीज़ है, सर ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। और एक और वीडियो जो कल मैंने इवनिंग में बनाया था, आप उसे देख लेंगे। कोई भी समस्या नहीं होगी। सर ने 10-15 पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के बीच शेयर किया। सिर्फ हम लोग की बहाली प्रक्रिया अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए। तो मैं फिर से आप लोग को बोल रही हूँ ऑल द बेस्ट।
कोई कन्फ्यूजन हो आप हमारे कमेंट में डालेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में 24 आवर ऑन रहती हूँ। जो भी परेशानी हो आप कोशिश करेंगे वहाँ शेयर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगी। हेल्प डेस्क नंबर आप सभी को पता है, इसलिए आप वहाँ पे कंप्लेन करेंगे जाते ही। आपका ये अधिकार है, आपका राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आम आदमी का अधिकार होता है उसे जानने का, हर चीज़, ये सूचना का अधिकार है। तो आप जाएंगे वहाँ पे और कंप्लेन करेंगे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो। आपके पास रिसीविंग है या फिर आपने बाई पोस्ट फॉर्म डाला है तो उसका पोस्ट वाला रिसीविंग लेकर जाएंगे, लेकिन ज़रूर जाइए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।